अस्सलाम वालेकुम मेरे सादा से पाकिस्तानियों। मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहा है। करोड़ हा दरूद आकाए दो जहां नबी मेहरबान मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। इस दुआ और इस उम्मीद के साथ इस व्लॉग का आगाज करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत इस मुल्क के फैसला साजों के दिलों में सादा से पाकिस्तानियों के लिए नरमी पैदा कर दे। एक और इंतहाई हंगामा खेज दिन अपनी तमाम तर हंगामा खेजियों के साथ इख्तिताम को पहुंचा है, लेकिन अपने पीछे बहुत बड़ी बड़ी खबरें छोड़ गया और यही बड़ी खबरें आपके गोश गुजार करनी है। आज तबीयत कुछ ठीक नहीं है, थ्रॉट इन्फेक्शन रहा, फ्लू रहा, टेम्परेचर है, लेकिन आपसे वादे के मुताबिक आपकी खिदमत में ये तमाम तर खबरें शेयर करने के लिए हाजिर हो गया हूँ। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा ताकि हमारा मैसेज मैसेज तक पहुंच सके। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अगर बेल आइकन प्रेस करेंगे तो ऐसी बहुत सारी वीडियोस आपकी निगाह से गुजरती रहेंगी। मेरे सादा से पाकिस्तानियों, लंबी चौड़ी तमहीद में नहीं जाएंगे, बराह रास्त खबरों की तरफ आएंगे। सबसे पहले इंपॉर्टेंट खबर यह है कि आज सुबह जिस अहम केस की समाअत का आगाज हुआ था और जिस वक्त आगाज हुआ था हमने अपने व्लॉग में आपको बताया था कि शायद आज ही इस केस का फैसला भी सुना दिया जाए। वो समाअत जो सुबह 9:30 शुरू हुई थी वो तकरीबन 14 घंटों पर मुहित रही और अभी जिस वक्त मैं आपसे मुखातिब हूं तो इस केस का फैसला महफूज कर लिया गया है और अब इत्तला यह है कि कल सुबह 11 बजे जज कुदरतुल्लाह ये फैसला सुना देंगे। मैं आपके गोशगुजार करूंगा कि लाइकली क्या फैसला आ सकता है इस केस के अंदर इमरान खान और बुशरा बीबी के अगेंस्ट और कौन कौन सी दफात लग सकती है। बुशरा बीबी की तरफ से 342 का जो स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराया गया है उसमें क्या इंपॉर्टेंट रेवलेशंस हुए हैं। 16 सहाफियों से इमरान खान साहब की जो गैर रस्मी गुफ्तगू हुई है इसका मतन भी आपके सामने रखेंगे। अडियाला जेल में किस बड़े जर्नैल की आमद हुई, बहुत बड़ी शख्सियत, बहुत बड़ा जर्नैल, और जाहिर है बहुत बड़ी शख्सियत की आमद हो और वो खाली हो ऐसा हो नहीं सकता। बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है, ये इंतहाई अहम पेशरफ्त है और अगर संगीन इल्जाम है तो द्रोह गोई करने वालों पर लानत। फिर इंटरनेट डिवाइसेस को हैक करने से मुतालिक जो है एक प्रोपेगेंडा भी तरतीब दिया जा रहा है। अब प्रोपेगेंडा कहिए या कुछ भी कह लीजिए, तहम कल अलीमा खान साहिबा को इसी केस में FIA साइबर क्राइम ने सुबह 11 बजे मुदू कर रखा है और ये कहा है कि अगर आप पेश ना हुई, हाजिर ना हुई तो फिर आपको कसूरवार ही समझा जाएगा। सिक्योरिटी के भी इंतहाई गैर मामूली हालात हैं, इंतहाई गैर मामूली हालात है। खास तौर पे एबटाबाद के अंदर आज ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ज्वाइन करने वाला नेबरहुड काउंसिल का चेयरमैन जो पीर मग्गू इमरान बताया जा रहा है उसको टारगेट किलिंग की गई है, टारगेट किलिंग करके उसको कत्ल कर दिया गया है। कराची में पासपोर्ट ऑफिस के मुल्हिका इलेक्शन कमीशन के दफ्तर के साथ धमाका हुआ है, इंतहाई इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। एबटाबाद की डेवलपमेंट आपके सामने रखी। बलोचिस्तान के सिर्फ 19% पोलिंग स्टेशन ऐसे बताए जा रहे हैं कि जो बेहतर है, जहां पर अमन है, बाकी तमाम के तमाम पोलिंग स्टेशन इंतहाई हसास करार दिए गए हैं। इसी तरह जो KP के अंदर पोलिंग स्टेशन हैं उनकी भी सूरत हाल कुछ मुख्तलिफ नहीं है और आज सिविल और आर्म्ड फोर्सेस की तरफ से जो मामला सामने आए वो स्टेटमेंट हमने आपको दिखाया। पुलिस की तरफ से भी ये कहा जा रहा है कि सिर्फ कॉर्नर मीटिंग्स और जलसों को सिक्योरिटी दी जा सकती है, उम्मीदवार अपनी सिक्योरिटी के लिए जो प्राइवेट सिक्योरिटी कंपनीज हैं उनसे राब्ता करें। तो सिक्योरिटी के इंतहाई गैर मामूली हालात है और मैं दुआ करता हूं और आप भी मेरे साथ दुआ कीजिए कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ये जो चंद रोज रह गए इंतखाबात के खैर खैरियत से गुजार दें। अच्छा, आज जो समाअत हुई जज कुदरतुल्लाह की अदालत में उसमें बुशरा बीबी ने 342 का स्टेटमेंट जब रिकॉर्ड कराया तो 17 नवंबर 2017 को जो तलाकनामा बताया जा रहा था, गालिबन 14 नवंबर है, 14 नवंबर, इसको इसको मैं भी काउंटर चेक कर लेता हूं, 14 नवंबर है जी, बिल्कुल टू बी प्रिसाइज 14 नवंबर 2017 का जो तलाकनामा है उसको मनगढ़ंत करार दिया है। और फिर जब यह कहा गया कि 2018 में एक और निकाह हुआ था तो उस खबर को भी गलत करार दिया, यानी उसकी भी तरदीद कर दी है और अपने 342 के स्टेटमेंट को ये दोनों खबरों के साथ दोनों चीजों को गलत द्रोहगोई करार देके स्टेटमेंट रिकॉर्ड करा दिया गया है। उसके साथ साथ बानी चेयरमैन इमरान खान का स्टेटमेंट भी रिकॉर्ड हो गया है। अब ये PPC पाकिस्तान पीनल कोड की सेक्शन 496 है जो इसमें लगाई गई है और सेक्शन 496 को मेरे कहने पर आप एक बार PPC की 496 को निकाल के पढ़िएगा और देखिएगा कि 496 क्या है। और 496 के अंदर ये लिखा हुआ है कि अगर दो अफराद इस तरह से निकाह करते हैं कि उन्होंने को फ्रॉड करना हो, एक तकरीब में, एक तकरीब इसलिए रचाई जाए कि लोगों को दिखाना है और लोगों को यह बताना है कि उन्होंने निकाह कर लिया है, तो निकाह पे निकाह यानी इद्दत में अगर कोई किसी शख्स ने फ्रॉड के लिए फ्रॉडुलेंट वे में कोई तकरीब सजाई है, तकरीब में लोगों को बुलाया है और उनको यह बताया है कि उनका निकाह हो गया है और ये हुआ नहीं था यानी इद्दत में हुआ है, तो फिर उसके ऊपर पाकिस्तान पीनल कोड की दफा 496 लगती है जिसमें मैक्सिमम सजा 7 साल है। इसमें कोई जना के चार्जेस नहीं है और इसी वजह से ये दफा इजाद की थी जज कुदरतुल्लाह साहब ने। तो मैक्सिमम 7 साल की सजा इस केस में हो सकती है
और जैसा पैटर्न हम देख रहे हैं कि तोशा खाना केस में 14 साल की सजा सुना दी गई, यानी मैक्सिमम सजा सुना दी गई, तो अगर जज साहब बहुत बड़ी सजा भी सुनाएंगे तो 7 साल कैद की सजा है। लेकिन यहां पर 496 के मतन को अगर देखा जाए तो इमरान खान और बुशरा बीबी पे इसलिए अप्लाई नहीं होता है कि बुशरा बीबी और इमरान खान ने फ्रॉडुलेंट, यानी लोगों को दिखाने के लिए तो शादी नहीं की थी, बल्कि ठीक ठाक शादी की, एक दूसरे के साथ रह रहे हैं, दूसरे से गलत बयानी नहीं की। तो इस केस में तो 496 का इत्तलाक होता ही नहीं है। और फिर जाहिर है दोनों लोगों की इंटेंशंस को देखना है। लेकिन अब क्या कीजिए, अगर कहीं फैसला लिखा गया है तो फैसला सुना दिया जाएगा, और फैसला जब महफूज होता है तो वहीं से आपको पता चल जाना चाहिए कि फैसला हो गया क्या। तो मैक्सिमम इस सेक्शन के तहत 7 साल की सजा सुनाई जा सकती है। अच्छा, अब इंपॉर्टेंट मामला यह है कि आज जो 14 घंटों पर मुहित समाअत थी, उसमें इमरान खान साहब ने 16 सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू की है। और उस 16 सहाफियों से होने वाली गैर रस्मी गुफ्तगू के अंदर इमरान खान साहब ने एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट दे दिया है। आई डोंट नो कि किस तरह ये स्टेटमेंट दिया गया है। यानी इस एट दिस पॉइंट इन टाइम एक बंदा जो केसेस दर केसेस भुगत रहा हो और वो इस्टेब्लिशमेंट पर ताक ताक के हमले कर रहा है, वो ये कह रहा है कि अडियाला जेल में मुझसे मुलाकात के लिए DGISI जनरल नदीम अंजुम आए थे। जी, अडियाला जेल में मुझसे मुलाकात के लिए जनरल नदीम अंजुम तशरीफ लाए। अब ये इमरान खान साहब ने कहा है। मैं क्योंकि इमरान खान के मुंह से ये बात आ रही है और ये सहाफियों से की गई है, मैं इसलिए कोट कर रहा हूं, अदरवाइज आई डोंट नो, ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। मुलाकात के लिए आए और उन्होंने मुझे कहा कि तुम 3 साल के लिए खामोश हो जाओ, बनी गाला चले जाओ, 3 साल के लिए किनारा कशी इख्तियार कर लो सियासत से, मामला ठीक हो जाएंगे। इमरान खान साहब कहते हैं कि मैंने ये कहा कि मेरा आर्मी चीफ की तैनाती में कोई किरदार नहीं था। और ये जो कहा गया ना कि जनरल बाजवा को जनरल फैज को मैं आर्मी चीफ लगाना चाहता था, तो मैं नहीं कहता था, बल्कि जनरल कमर जावेद बाजवा ने यह नैरेटिव बनाया कि इमरान खान जनरल फैज हमीद को चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ लगाना चाहता है। ये इमरान खान का मौकिफ है। फिर इमरान खान साहब ये कहते हैं कि जो स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल है, जाहिर है जिसको चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ खुद ओवरसी कर रहे हैं, वो कहते हैं कि इससे मईशत ऊपर जाने की नहीं है। ये दूसरी इंपॉर्टेंट, अगर इसको मैसेज कहा जाए बराह रास्त इस्टेब्लिशमेंट को, वक्त की इस्टेब्लिशमेंट को मैसेज दिया तो कहना गलत नहीं होगा। और तीसरा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट उन्होंने अपने वोटर सपोर्टर्स को दिया है कि 8 फरवरी का जो दिन है वो जहाद का दिन है, और जहाद कीजिए, निकलिए, सड़कों पे आइए। और आपको पता है हकीकी आज़ादी की जंग तो बानी चेयरमैन PTI लड़ ही रहे हैं। तो वो कह रहे हैं कि जी वोटर टर्नआउट जितना ज्यादा होगा, जितने ज्यादा ठप्पे लगेंगे, उतना मामला हमारे हक में आएगा। ये इंतहाई इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है जो बानी चेयरमैन PTI की तरफ से एक ऐसे मौके पर दिया गया है कि जब फंसे हुए हैं, शदीद फंसे हुए हैं। और मुझे तो लग रहा है कि साइफर केस के अंदर, क्योंकि उनको पता था कि मैक्सिमम जो सजा है वो सजाए मौत सुनाई जा सकती है, सजाए मौत तो नहीं हुई, अब क्या कर लेंगे। ज्यादा से ज्यादा इद्दत में निकाह का केस है 7 साल, मैंने आपको बताया कि PPC 496 के तहत इतनी सजा है, क्या कर लेंगे। तो अब उन्होंने ये फैसला कर लिया है कि अब आखिरी जो है इनिंग खेलनी है, छक्के चौके लगाने हैं। और शायद यही वजह है कि अब वो ये ऐलान भी कर रहे हैं कि चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ को एक्सटेंशन नहीं दूंगा। ये भी कह रहे हैं DGISI मिलने के लिए आए थे। ये भी कह रहे हैं कि बुशरा बीबी से जिस जिसकी मुलाकातें हुई, मैंने आपको बताया कि रऊफ हसन साहब ने कहा कि गुज़श्ता 6 महीने से बुशरा बीबी से बड़ी इंपॉर्टेंट लोगों की मुलाकात हो रही है, टेलीफोन कॉल्स आ रही हैं। ये क्या बातें हुई हैं, क्या ऑफर्स की गई हैं, ये अभी हम इसके कंटेंट्स शेयर नहीं करेंगे, लेकिन मुनासिब वक्त पर बता दिया जाएगा। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। फिर डिवाइसेस को जो हैक करने वाला मामला है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के कंप्यूटर को हैक करने वाला मामला, एक और संगीन नौयत का इल्जाम है जो लगाया जा रहा है। तो इसका मतलब यह है कि PTI खुलकर एंटी एस्टैब्लिशमेंट कैंपेन कर रही है। और लग ये रहा है कि अगर किसी जगह पर कोई इंगेजमेंट थी, कोई डील थी, जैसा कि इमरान खान कह रहा है कि हो रही थी, बातचीत हो रही थी, इस बात का एतराफ किया उन्होंने आज, तो लगता है कि कहीं गड़बड़ हो गई है, कोई डील मैच्योर नहीं हो पा रही। और यही वजह है कि इमरान खान डट के खड़ा हुआ है। और इमरान खान ने अब ये फैसला कर लिया है कि आखिरी इनिंग खेलनी है और आखिरी गेंद तक खेलनी है। एक तरफ तो ये मामला है, दूसरी तरफ मरियम नवाज साहिबा ने आज फैसलाबाद में खिताब किया। एक वीडियो खासी वायरल हो रही है, उसके अंदर मोहतरमा अपनी तकरीर के कुछ कागज़ हैं वो मरियम औरंगजेब साहिबा को बड़ा चुपके से पकड़ा रही है, ऐसे जैसे वो छुपा रही हूँ और लोगों से छुपा रही हूँ, कैमरे से छुपा रही हूँ, कि ये तासुर ना जाए कि मरियम नवाज साहिबा पर्ची देखकर पढ़ रही है। क्योंकि पर्ची का ताना अक्सर नवाज शरीफ साहब को दिया जाता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से। तो एक कागज़ देते हुए एक वीडियो खासी वायरल हो गई है। तो इस पर ये कमेंट किया जा रहा है कि मरियम नवाज की पर्ची पकड़ी गई है। तो बहरकैफ ये बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स है। और अब कल का दिन एक और हंगामा खेज दिन है जिसकी शुरुआत होगी। और फिर कल सुबह उठते ही बहुत से लोग जब आंखें मलते हुए उठेंगे तो हो सकता है कि उनको इमरान खान और बुशरा बीबी के अगेंस्ट एक और फैसला जो है वो सुनने को मिल जाए। लेकिन ये कोई नई बात नहीं होगी। जो इमरान खान का फॉलोअर है
वो पीछे हटने को तैयार नहीं है, उसकी फॉलोइंग मजीद बढ़ रही है, उसकी मोहब्बत मजीद बढ़ रही है। हाँ, शायद स्विंग वोटर कहीं ना कहीं अपना जहन तब्दील कर ले, लेकिन जिस तरह इमरान खान बार बार अपने वोटर सपोर्टर को कह रहे हैं कि निकलना है, पीछे नहीं हटना है, तो आई डोंट नो कि अब 8 फरवरी को क्या होगा। जो भी होगा अब 8 फरवरी को होगा। और बार बार ये क्लैरिफिकेशन भी दी जा रही है कि नफरी जो है, जो सिक्योरिटी है, वो इलेक्शन या पोलिंग स्टेशन के बाहर खड़ी होगी। देखते हैं कि क्या होने जा रहा है। और बहुत हंगामा खेजियां अभी आने वाले 3-4 रोज के अंदर है। मेरा आपसे वादा है कि मैं वक्त से यानी बर वक्त आप तक ये तमाम तर मालूमात पहुंचाता रहूंगा, लेकिन उसके लिए मैं आपसे बार बार रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपने प्यार का इजहार इस वीडियो को लाइक और शेयर करके जरूर कीजिएगा, और अगर बेल आइकन प्रेस करेंगे तो ऐसी बहुत सारी वीडियोस बर वक्त आपकी निगाह से गुजरती रहेंगी। मुझे रेहान तारिक को इजाजत दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।